हेलो नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स कर में। देखिए, हमने पूर्णांक को भी पढ़ा था पिछली वीडियो में। और पूर्णांक में बताया था मैंने कि पूर्णांक को, हाँ पिछली वीडियो में गलती हो गई थी, पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैंने लिख तो सही दिया था, लेकिन मैं बोल गलत गया था वहाँ पर। देखिए, और वहाँ पर दो मिस्टेक्स और थी कि मैंने एक दशमलव संख्या होती है और एक बिना दशमलव, दोनों को एक साथ बोल दिया था। उस पर जाके गौर से देख लेना, ठीक है। देखिए, अब पूर्णांक में मैंने आपको बताया था, पूर्णांक में आती है सम संख्या, विषम संख्या और आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या, आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम दो टॉपिक्स को उसके क्लियर कर रहे हैं, पहला नंबर और एक दूसरा नंबर। दो टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे दो दो टॉपिक्स की एक वीडियो बनाते चलेंगे और सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। देखिए, पहले हमने करा सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या होते हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो। दो से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है, यदि उस संख्या में हम दो से भाग करें तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचे, वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या कौन कौन सी होंगी उनको देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला दो, दो को यदि मैं जीरो से भाग देता हूं, देखिए दो को यदि मैं जीरो से भाग देता हूं तो दो एकम दो, ये पूरा पूरा कट चुका है, कुछ भी शेष नहीं बचा हमारे। इसी प्रकार चार, चार में यदि मैं दो से भाग देता हूं तो दो दूनी चार, तो ये पूरा पूरा कट चुका है। इसका मतलब ऐसी संख्या जिनको हम भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या को हम कैसे याद करें, देख लीजिए बस। देखिए देखिए, दो, चार, छ, आठ, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जितनी भी ऐसे करके संख्या एक को छोड़कर आती चलेंगी, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। देखिए, अब इसी प्रकार जिस प्रकार प्लस में होती है ना, इस प्रकार ही हमारी माइनस में भी सम संख्या होती है। -2, -4, -6 और -8। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि जो आपकी जीरो है, ये भी एक सम संख्या है। जीरो आपकी क्या है? एक सम संख्या है। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो सम संख्या का टॉपिक क्लियर हुआ। देखिए, अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? इनको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। देखिए, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित न हो, दो से पूर्णतः विभाजित न हो अर्थात दो से भाग देने पर शेष बचता हो। जैसे मैंने बोला तीन, यदि मैं तीन में दो से भाग दूंगा तो दो एक कम दो, हासिल बचा एक, सॉरी शेष बचा एक। यदि मैं तीन में दो से भाग देता हूं, दो एक कम दो हो गया, तीन में से दो गया एक, तो देखिए शेष कितना बच रहा है हमारे पास? एक बच रहा है। इसी प्रकार ऐसी संख्या है जिनमें हम दो से भाग देंगे, वो पूरी पूरी भाग नहीं जाएगा, उसका कुछ ना कुछ शेष बचेगा। वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो संख्या क्या कहलाती है भैया? वो कहलाती है आपकी विषम संख्या। दो से भाग देने पर हमेशा उनके पास एक शेष बचेगा, दो से कम ही शेष बचता है। जिससे भी हम ध्यान रखना, शेष हमेशा भाग देने वाले से कम ही आता है। शेष हमेशा भाग देने वाले से कम ही आता है। तो ध्यान रखना, दो है हमारा, यदि हम दो से भाग देंगे तीन में तो एक बचेगा, पांच में देंगे तो एक बचेगा, सात में देंगे तो एक बचेगा, नौ में देंगे तो एक बचेगा। ऐसी संख्या जिसको दो से भाग देने पर शेष बचता हो, वो संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। देखिए, पॉजिटिव में देखें तो एक आता है +1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 30, ऐसे करके 35, ऐसे करके आपकी जो भी संख्या आएंगी इनमें दो से भाग दोगे कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। तो इसी प्रकार जिस प्रकार पॉजिटिव में होता है, इसी प्रकार हमारा नेगेटिव में होता है। तो ध्यान रखना, जो ये जीरो है, जीरो हमारी हमेशा ध्यान रखना सम संख्या है। ये जीरो सम संख्या है। बाकी ये जितनी भी बचेंगी, सम के बाद जीरो को छोड़कर जितनी बचेंगी वो आपकी विषम संख्या कहलाती है। आशा करता हूँ ये दो आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। आगे के जो दो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।